नहीं पीछे तो जाते अभी तो यहाँ पे कोई भी इंडियन जर्नलिस्ट नहीं बैठा है। मैं आपको जेन्युइनली ये बात बता रही हूँ कि उनकी सब बातें ठीक। नहीं उनकी बातें, यहाँ पे कायद आज़म ट्रॉफी, यहाँ पे हमारे लड़कों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। यहाँ पे तनख्वाहें जो हैं वो डबल होकर जा रही हैं। पीसीबी के कुछ खास नुमाइंदों को, उन लोगों को, उनके घर के चूल्हे जो है वो जल रहे हैं। जिन बच्चों को ज़रूरत है, हमारे जो मतलब उनके चेयरमैन के जो नज़दीक है ना लोग, वो इससे कमा रहे हैं। हालांकि अगर तो देखें ना, जो 6 आपके मेंटोर हैं, 5 मेंटोर हैं, ठीक है ना, वो 50 लाख रुपए एक बंदा ले रहा है। 3 करोड़ रुपए वो जो हैं ले रहे हैं माहाना, 5 बंदे, ठीक है ना। और 36 करोड़ रुपए सालाना जो हैं वो सिर्फ 5 बंदों में जा रहे हैं। अगर ये पैसा जो है ये डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इनमें से कुछ खर्च किया जाए, अच्छे ग्राउंड बनाए जाएं, अच्छे बॉल्स दिए जाएं, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, लड़कों को मतलब थोड़ा सा अपने किचन की तरफ से बेफिक्र किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी मुल्क का इमरान खान है ना, इसी मुल्क का जावेद मियाँदाद है ना, इसी मुल्क का वसीम अकरम है, इसी मुल्क का शुएब अख्तर है, इसी मुल्क का अपना वकार यूनुस है, मोहम्मद यूसुफ है, इसी मुल्क के हैं ना वो कहीं और से तो नहीं है। कम वसाइल के बावजूद ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हमारी क्रिकेट की पहचान है जो दुनिया भर के अंदर जानी जाती है। लेकिन ये कि अब जो सूरत हाल है ना, जो आपकी कहा जाता है पानी की है, बोतल घर से लेकर आनी है, आपने अपना टॉवल्स घर से लेकर आना है। यहाँ पे तो पानी की बोतल नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो फिर यही रिजल्ट होगा ना। फिर आप जब तक आप किसी को जहनी तौर के ऊपर मुतमईन नहीं करेंगे खिलाड़ियों को, उस वक्त तक तो आप ये उम्मीद करेंगे वो वर्ल्ड कप जीत के दे दें। कोई भी शख्स अपनी भरपूर एफर्ट नहीं दे सकता है जब तक उसको ये पता हो कि उसके घर में पीछे परेशानी है, वो अपनी 100% एफर्ट दे ही नहीं सकता। और इस मरतबा तो मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने, उन्हें बड़ा मैं समझता था कि ये बंदा बड़ा काम करने का माहिर है, और उनको अपना शहबाज शरीफ साहब की स्पीड मशहूर थी, वो उनको तो अब ओवर स्पीड कहने शुरू हो गए थे लोग के, जनाब ये तो ओवर स्पीड के। लेकिन खाली ये तो नहीं है कि आप ग्राउंड जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, तो फिर कंस्ट्रक्शन पे काम करने तो किसी ऐसे बंदे को बुला के बोर्ड में बिठा दें कि जिसको कंस्ट्रक्शन का काम आता हो। लेकिन यहाँ तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टीम भी तो देखनी है ना। असल तो बात ये कि असल तो काम है ये कि हमें अपनी अगर टीम बनानी है तो फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कितने ज़हीन लोगों को जो है वो बुलाकर, अब देखें ना, मोहम्मद यूसुफ साहब को बना दिया उन्होंने बैटिंग कोच। मुझे एक बात बताएं कि जो लड़के पहले से 40 चल रही 50 मैच जो है वो खेल चुके हैं, टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वनडे खेल चुके हैं 70 80, ठीक है ना, उनकी क्या वो मतलब वो क्या कोचिंग करेंगे उनकी? जब आपने कोई स्टार पैदा करना है तो मोहम्मद यूसुफ साहब से लें काम, वो कि जो 15 16 13 साल के बच्चों का है उनको वो ट्रेनिंग दें, ताकि आगे चल के उनमें से कोई मोहम्मद यूसुफ जो है वो निकले, उनमें से आगे चल के जो है वो कोई शुएब अख्तर निकले। हम उनको बूढ़े तोतों को जो सीखने ही नहीं चाहते, ठीक है ये नहीं, और वो सीख भी नहीं सकते। आप उनका एक्शन कैसे तब्दील करा देंगे अचानक? आप उनको किस तरह से सीधा कर देंगे? ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बैटिंग कोच बनाकर आप पैसे तो जरूर दे देते हैं कि भाई एक बैटिंग कोच हमारी टीम के साथ जा रहा है, लेकिन वो उस बंदे का स्टाइल नहीं ठीक कर सकता, उसको तो आदत पड़ चुकी होती है एक ही, ठीक है ना। अब अगर यूसुफ साहब को बनाया है बैटिंग को, तो वो अपना बाबर आजम को ठीक करके दिखाएं, फिर तो बात है ना कि वो नहीं हो सकता। वो सीखने पे तैयार ही नहीं है। वो उनसे आके पूछेगा ही नहीं कि हुजूर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए आप, ठीक है ना। तो जब आप किसी को घास ही नहीं दे रहे हैं, सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर आप कैसे मतलब ये कि आपको कोई रास्ता जो है वो नजर आएगा? देखिए, मैंने देखा है, मैं अरशद नदीम से जब मिली हूँ, मैंने देखा है कि वो अपने कोच की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ठीक है, ये एक डिफरेंट गेम है, इसके अंदर 1 मैन कोच होता है, आप एक शख्स के साथ आपकी सारी डीलिंग होती है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि हमारी टीम, जो हमारी क्रिकेट टीम है, आप इंडिया को देख लें, गौतम गंभीर, उनका कोच चेंज हुआ, राहुल द्रविड़ का जाना एक बहुत बड़ी बात थी, उसके बाद गौतम गंभीर का आना, टीम उसके साथ भी चली है। मसाइल थे उनमें, विराट कोहली, गौतम गंभीर के मसाइल थे, लेकिन ये कि उसके बावजूद वो चले हैं, उन्होंने अपनी टीम के भाई उनके किसी भी तर्ज अमल से लगता था कि इनके आपस में कोई रंजिश नजर नहीं आई, कोई मसाइल चल रहे हैं, होकर खेलती हुई नजर आई, टीम जेलिन नजर आई, एक दूसरे पे भरोसा था, एक दूसरे पर एतमाद था। एक वजह और सिंगल्स और डबल्स इंसान तब लेता है जब दूसरे पे भरोसा होता है। मीरा, एक वजह और है, और वो वजह ये है कि जब आपका सरपरस्त ताकतवर नहीं ना होता, तो जो नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा उसको बेच देते हैं, उसकी परवाही नहीं करते। ज्यादा कौन ताकतवर होगा? वही वो ये ताकत, उनकी ताकत कुछ और है। अब मतलब ये चूंकि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि खेल की ताकत जो है, यार मेरी बात सुने,
इमरान खान था ना, सीधा रखता था सबको, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि कोई इधर से उधर हो जाए, जरा सी भी गड़बड़ कर जाए। वक्त के ऊपर जाकर सोना, वक्त पर उठना, वक्त पर ग्राउंड पर आना, और फिर वो ये कहता था कि मुझे जीत चाहिए, मैं हार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो लड़के सारे के सारे सीधे होकर उसके साथ खेलते थे। हमने भारत को शारजा के अंदर यहां तक कहलवा दिया कि वो शारजा आने पर तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने कहा भाई यहां तो आके हमारी है वो पिटाई होती है, वो कुटैच चढ़ती है, हमारी टीम ही इतनी अच्छी, ठीक है ना। हमारा क़यादत का जो था वो एक इतना अच्छा था। अब क़यादत तो है ही नहीं, अब तो ग्रुपिंग है, ठीक है ना। 5 बंदे तेरे हैं, 4 बंदे तेरे हैं। एक टीम में जब 3-3, 4-4 कप्तान होंगे तो मुझे बताएं कि वो मानेंगे एक दूसरे की? नहीं मानेंगे। तो फिर आप देखें कि आपने चैंपियंस कप के अंदर आपने जो पहले के कप्तान है आपने उन्हें कप्तान बना दिया, यानी मुस्तकबिल में आप कप्तान तैयार नहीं कर रहे। आपको बस ये है कि आपको हिट मारने वाला कोई चाहिए, आपको वो छक्के चौके लगाने वाला कोई चाहिए। नहीं, आपने कल देखा नहीं आपने कि जब उनके ऊपर से ये 2-3 खिलाड़ी आउट हुए हैं तो उन्होंने किस तरह से सिंगल और डबल लेना शुरू कर दिए थे। उन्होंने ऐसा स्ट्राइक रोटेट किया हुआ था कि बॉलर को और फील्डर को भी नहीं समझ आ रही थी कि अब हमने करना क्या है, और फिर मौका मिलता था तो वो चौका भी मार देते थे, छक्का भी मार देते थे। कितनी ट्रॉफीज इंडिया के पास हैं क्रिकेट की, आप देखें इस वक्त। बात ये कि भाई वो वर्ल्ड कप की 2, वो कोई छीन के तो नहीं ले गए ना, किसी से चुरा के तो नहीं ना ले गए, वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ली है ना। चैंपियंस ट्रॉफी की 3 हो गई है ना उनके पास अब जी, तीसरी थी, तीसरी मर्तबा जीते। और ये जो लोग कहते हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे उनसे नंबर ऑफ मैचेस हमने ज्यादा विन किए हैं, वो उनके आपसे जो है वो 2 गुना ज्यादा हो गए हैं। अब उसकी रीजन ये है कि पहले हमारे थे 3-2, यानी 2 मैचेस इंडिया जीता हुआ था, अब 5 इंडिया के हैं और हमारे 3 हैं। फिर ये कि आप ग्राउंड के अंदर बताते हैं ना कि हम ताकतवर हैं, अपनी हम सुपर ताकत, तब भी क्रिकेट की सुपर पावर हैं, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, अब भी हैं हमारे पास, हमने वर्ल्ड कप भी जीता, हमने T20 भी जीता। सुन तो लीजिए ना, पुरानी बात है या नहीं, एटम बम तो बना के रखे हुए हैं ना, वो पुराने ही हो जाएं या कुछ भी, हमारे पास है तो सही ना एटम बम, ठीक है ना। और जब हमारा जी चाहता है हम उसको इस्तेमाल ना करना आता हो ना तो कोई चीज एटमी ताकत तो है हम ना, तो इसी तरह क्रिकेट से क्या ताल्लुक है भाई? क्रिकेट की तो हम एटमी ताकत है ना भाई। कौन से एटमी ताकत यार? हमारे पास वर्ल्ड कप है, हमारे पास T20 है, हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी है, हमारे पास नहीं 1-1 हो या 2-2 हो, ये क्या बात हुई? वेपन तो है ना, किसी के पास 5 है, किसी के पास 1 है तो सही, ठीक है ना। लेकिन ये कि अब जो हाल हो रहा है ना क्रिकेट का, अगर तो भाई ये इस कोई इधर उधर से कोई अल्लाह करे कि कोई मदद मिल जाए और इस बोर्ड की जो जान ना कुछ लोग छोड़ दें, ठीक है ना, और वहाँ आकर वो लोग बैठ जाएं कि जो क्रिकेट को जानते हो, जो पाकिस्तान की मोहब्बत रखते हो, पाकिस्तान से लव करते हो, तो फिर तो ये बच सकता है। वरना मैं आपको एक बात बता दूं, जो हाल ये कर रहे हैं ना, ये हाल वही होगा जो हॉकी वाला, और ये मुसलसल कह रहा हूँ अपने प्रोग्रामों में, शायद कि किसी तक ये बात पहुंच जाए और किसी को गैरत आ जा रहा है। ये नहीं ठीक होना राणा साहब, इसको ठीक, ये इस तरह दिनों में ठीक नहीं होना, इसको बहुत वक्त लगना है। इंडिया ने भी वक्त लिया, इंडिया ने भी अपनी क्रिकेट ठीक की है, तो आज यहाँ तक वो पहुंचे कि कॉन्फिडेंटली मैचेस जीत रहे हैं। अभी तक वहां के लोगों का ये कहना है कि हम जीत चुके हैं 2 ट्रॉफीज, मगर हमें वो गम नहीं भूल रहा अभी भी, ऑस्ट्रेलिया से हारे। एक लफ्ज उन्होंने और मुझे कहा, उस सहाफी ने, उसने कहा कि राणा साहब हमें तो, हमारी ख्वाहिश ये थी, जो भारतीय जनता है ना, भारतीय जनता की ख्वाहिश ये थी कि हम अपना बदला जो है वो आपके कदाफी स्टेडियम के अंदर खड़े होकर लें, आपसे, आपके अपने मुल्क के अंदर आकर बदला ने। मैं क्या, तो फिर तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम क्यों नहीं आए वहां पर, लेते ना बदला, आकर कदाफी स्टेडियम में बदला लेते 2017 का, कि भाई आपने जो हमें हराया था, उन्होंने यहाँ पे आके भी हरा देना था। शुक्र करें, चलो हराना था या नहीं हराना था वो ये खेल का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो आकर तो खेलते ना। उन्होंने मतलब ये कि भारत कभी भी मतलब ये हमारे लिए ना कोई बेहतर वो नहीं कर सकता। और कल जिस तरह से वो अकड़ा करके चल रहे थे, यानी लग ही नहीं रहा था कि यार ये ट्रॉफी जो है ये हमने मुनक्किद की है, इसके मेजबान जो है वो हम हैं। सब हमारी गलती है, वो जीते हैं, वो कैसे ना करके चले, हमारी गलती है। हम लोग एक तो सामने नहीं आए, हमारे चेयरमैन साहब क्यों नहीं गए हुए? मैं तो अभी तक जो है ना उस सदमे से नहीं निकला हूं, जो अभी आप मेरा बॉडी लैंग्वेज आप देख रही होंगी कि मैं डाउन लग रही है। मैं कभी भी मतलब इस तरह से नहीं बैठता, लेकिन मैं कॉलर है हमारे साथ, इंतहाई दुख मुझे महसूस हुआ। चलें आप रिलैक्स हो, कोई बात नहीं है। कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी आसिफ फरमाइए। जी मैं रोज देखता हूँ आपका शो, जो है ना बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका, और आज तो आपकी जो गेस्ट हैं शाहनवाज साहब, इनकी वजह से मुझे लाइविंग का तजज़िया सुनना पड़ता है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बड़े सेक्टर फिगर से बात करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इनको फोन किया, आपके शो में फोन किया है कि ये बताएं, जब कल पाकिस्तान को किसी भी चीज में इन्होंने वो शामिल ही नहीं किया, ना अवार्ड सेरेमनी में, ना किसी और चीज में,
तो फिर हम किस बात के होस्ट थे? ये राणा साहब से पूछिएगा कि जवाब देंगे सही कि इन्होंने हमें लिफ्ट ही नहीं दी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। हमारी मिसाल वहाँ ये थी कि अपनी महबूबा की शादी में हम कुर्सियां लगा रहे थे। तुम्हारी बात का जवाब सिर्फ इतना सही है कि हमें कुर्सियां लगानी पड़ी हैं, ठीक है ना, और बस एक साइड में होकर रोते रहे हैं। ये आप देखें कितने दुख की बात है। मतलब दुख की बात तो है, मैं बता रहा हूं ना कि यकीन करें आप कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हो। लग रहा है कि जैसे मुल्क के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। यार खेल के हवाले से ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो पाकिस्तान में होना था, जो हुआ है, ठीक है ये नहीं, लेकिन हमने उसको उस तरह सेलिब्रेट किया ही नहीं। हम तो पहले दिन से ही जो थे, जिस दिन हमारी टीम अनाउंस हुई है, हम उस दिन से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। हमारे पल्ले ही कुछ नहीं था और रही से ही कसर जो थी और वो भारत ने पूरी कर दी थी। आपको लगता है आइंदा हमें कोई इवेंट मिलेगा होस्ट करने के लिए? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा हमें, क्या मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई हम बिल्कुल ही अपाहज हो गए हैं। मेरा तो दिल बहुत टूट चुका है, यकीन माने पाकिस्तान टीम से। मैं इसलिए कहती हूँ चुप करके आप जो है ना उस टीम को सपोर्ट करें जो टीम जीत रही है। बिला वजह ब्लड प्रेशर हाई करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की खुशी में खुश हों, उन्होंने ट्रॉफी जीती है, उन्होंने सारे मैचेस जीते हैं, वो मुसलसल जीतते आ रहे हैं। मैं क्रिकेट की जीत के ऊपर जो है ना खुश हुआ हूं, मैं भारत की जीत पे नहीं हुआ हूँ। इसकी वजह यह है, क्या बात हो गई है, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ भाई। मैं मतलब ये मुझे मुनाफकत नहीं आती, जो मेरे जी में होता है ना मैं कह देता हूँ, मुझे चाहे उसका नुकसान हो चाहे उसका मुझे फायदा हो। ये तो अच्छी बात क्रिकेट को मैंने जरूर एंजॉय किया है कि एक अच्छी क्रिकेट जो थी वो देखने को मिली और पता चला है कि दुनिया में लोग किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट कैसे हो रही है, इसको तो इसका तो मुझे बिल्कुल हुआ है कि मैंने उसको एंजॉय किया। लेकिन मुझे कतई तौर के ऊपर भारत के जीतने की खुशी नहीं हुई है। मुझे ये था कि मेरा मुल्क आज ये फाइनल क्यों नहीं खेल रहा। वो दुख आपका बिल्कुल सही है। तो फिर क्या अगर न्यूजीलैंड जीता तब भी आपको ऐसी कहते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल न्यूजीलैंड के जीतने की कोई खुशी नहीं है। न्यूजीलैंड के जीतने का मुझे ये होता कि कम से कम जो भारत ने हमारे लिए चीरादस्तियां की हुई थी ना, इस जीत के अंदर, इस जीत के नहीं, सुन लेना, इस जीत के अंदर खाली सिर्फ क्रिकेट नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इन्वॉल्व थी और बहुत सारे फेवर्स थे कि जो भारत को वाकई ही दिए गए। अगर वो लोग, दूसरे लोग जो अब शोर मचा रहे हैं, दूसरे ममालिक जो ये कह रहे हैं कि जी उनको आउट ऑफ द वे जाके आईसीसी ने जो है बहुत सारी चीज़ों के अंदर अकोमोडेट किया, तो वो गलत नहीं कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर पीसीबी ने क्यों दिया एक वेन्यू ने? वो तो यहाँ पे भी जब उन्होंने आना था तो सिर्फ लाहौर में मैचेस करवाने थे। असल बात ये कि पीसीबी ने हथियार डाल दिए उनके सामने। अदरवाइज ये कि हमारा ये टूर्नामेंट था, ये हमारी मेज़बानी में होना था, ठीक है ना। और अगर हम में तप्पड़ होते और हम आईसीसी को मना लेते तो भारत अगर नहीं भी खेलता, अगर भारत कह देता ना कि जी हम पाकिस्तान आगे नहीं खेलेंगे, और अगर किसी दूसरे मुल्क में हो तब भी मतलब ये कि हम वहाँ खेलेंगे, और पाकिस्तान कहता कि नहीं इन्होंने पाकिस्तान आगे खेलना है, तो फिर स्टैंड बाई में 2 टीमें मौजूद थी। तो आईसीसी का दिवालिया हो जाता है, आईसीसी का दिवालिया तो बस फिर यही है ना कि वो पैसे के बलबूते के ऊपर उसने आईसीसी को रखेल बना लिया ना अपनी, ठीक है ये नहीं। आईसीसी जो है वो उसके इशारे के ऊपर तकादही कर रही है ना, नाच रही है ना वो, ठीक है ना, उसकी रक्कासा बन गई ना भारत की आईसीसी।